तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एल्गी के बारे में बातें कंप्लीट की थी। याद आ रहा है? बोलोगे यस, याद तो आ रहा है। एल्गी का कहानी क्या था? एल्गी का कहानी क्या था? तो जब एल्गी के बारे में हमने पढ़ा तो इनके पास थैलस था, जिसको हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते थे रूट में, स्टेम में, बॉडी में, लीफ में, है ना। इसके अलावा ये वहीं पाए जाते थे जहां आसपास पानी हो, या तो पानी के अंदर, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अलावा ये कहीं और पाए ही नहीं जाते थे। और तुमने देखा था मैक्सिमम एल्गी, चाहे रेड हो, ब्लू हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, वो सब या तो कहाँ पे रहते थे? मैरीन थे, या तो फ्रेश वाटर थे कि नहीं थे दोस्तों? या तो अगर तुम देखोगे इधर उधर तो पानी के आसपास ही होंगे, बट ये पानी के बिना इनका जीवन नहीं चलेगा, ये पानी में ही रहते हैं। देखे थे ना, या मैरीन वाटर, या फ्रेश वाटर, या ब्रैकिश वाटर। बोलो दोस्तों, चाहो तो देख लेना पीछे पलट के। इसके अलावा और कुछ हाँ देखे थे सर। क्या? यानी नहीं। एल्गी, एल्गी ऐसे जीव जंतु थे और हैं जो पानी में ही पाए जाते हैं। अब जब हम इवोल्यूशन का बात कर रहे हैं कि प्लांट कैसे बना होगा, तो एल्गी के से थोड़े से एडवांस प्लांट आए। कौन से आए थे? उनको हम लोग प्यार से बुलाते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या किए? एल्गी तो हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता था। ब्रायोफाइटा बोला कि ना, ना भाई ना, मैं तो पानी में नहीं रहूंगा, मैं तो जमीन पे जाऊंगा। एल्गी को पीछे छोड़ के ब्रायोफाइटा आगे निकल गए, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट बन गए थे। ये क्या थे? अपने इवोल्यूशन में, प्लांट के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में फर्स्ट लैंड प्लांट यही थे, है ना। तो तुम बोलोगे सर लैंड प्लांट थे तो क्या मतलब जमीन पे आ गए? ना, इनके पास भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि लैंड पर तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये पानी के आसपास ही रहने वाले थे। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ये नदी है मान लो, ये नदी है, तो ये प्लांट कहाँ पाए जाएंगे? ठीक इसके बगल में, जमीन पे पाए जाएंगे लेकिन पानी के आसपास। एल्गी कहाँ पाया जाता था? पानी के अंदर। ब्रायोफाइटा पानी के आसपास। बोलो समझ में आया? लेकिन कहाँ पे? लैंड पर। बोलो कुछ कहानी समझ में आया? तो एल्गी से थोड़े से एडवांस हो गए थे कौन? ब्रायोफाइटा। कर ले पढ़ाई इसके बारे में, कर ले। हम्म। आइए, अरे दिया ही है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। सो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। इट इज बिलीव्ड दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट मतलब कौन? एल्गी। भाई एक्वेटिक प्लांट मतलब कौन? एल्गी। ब्रायोफाइट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्यों? क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। तुम बोलोगे अच्छा, यस। अब मान लो ये कोई जमीन पे पेड़ आ गया, और ये ऐसे ऐसे फूल पत्ता, लेकिन इसके पास वो टैलेंट नहीं है कि ये पानी को ऊपर तक भेज दे। भाई इसके पास वो जाइलम, वो फ्लोएम है ही नहीं। तो क्या इसको तुम सक्सेसफुल बोलोगे? नहीं। ये अभी भी वहीं पाया जाएगा जहां पे नदी है, रिवर है, उसी के आसपास। तुम बोलोगे ओहो यस। इनको पानी चाहिए होता है किस चीज के लिए? भाई फोटोसिंथेसिस सबके लिए तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के लिए भी वाटर चाहिए। तुम बोलोगे अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये गैमेट रिलीज करते हैं पानी में, फिर वहां पे फ्यूजन होता है उनका। गॉट इट बच्चों? बताओ। गॉट इट तो खैर कर ही लिए होगे, है ना। गुड। आगे आइए। Bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for fertilization. Amphibians के बारे में जानते हो दोस्तों क्या होता है? पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। पता है कि नहीं पता? लेकिन फर्टिलाइजेशन उनका कहाँ पे होता है? वाटर के अंदर। कहाँ होता है? वाटर के अंदर। जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार। एकदम हाँ सब सर। म्यूट करके बैठ गए। मधुरिमा तुमको हाना हाना बोलते रहना, समझ गई? और ओमकार तुमको हाँ भी, सर। रोनाली तुमको भी, आर्यन तुमको भी। ठीक है। तो ये हाँ सर। वाटर के अंदर एम्फीबियंस क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो सेम कहानी किसका है भाई? ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा भी रहता तो जमीन पे है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन उसका कहाँ पे होता है दोस्त? पानी के अंदर। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। नॉट हम्म। कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये सबको साथ लेकर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स, बढ़ते हैं ना आगे, बढ़ो। हम्म। दे हाँ लैक सर। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। दे मे पॉजेस रूट लाइक, देख लो, लाइक लगा दिया, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीफ नहीं होता, लेकिन रूट के जैसा,
लीफ के जैसा, स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायोफाइट्स को हम लोग सीओफाइट्स भी कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम लोग सीओफाइट्स भी कहते हैं, है ना। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे पेड़ पौधे वो वहीं पे ग्रो करेंगे जो वेट इलाका हो, पानी ही पानी हो, मॉइस्ट हो, सेडी हो, कूल हो। तुम बोलोगे अच्छा हाँ, ये पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ यहाँ, यहाँ इसके आसपास जो ये पत्ते, मतलब ग्रीन 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 देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा ये सब देख रहे हो ना भाई, यहाँ यहाँ हाँ ये सब क्या है? ब्रायोफाइट्स ही तो है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है, एल्गी नहीं है वो एल्गी नहीं है। पता नहीं लोगों को दिख रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, जी सर। जिन लोगों को दिख बोला रहा गया है है सर। रिस्पॉन्ड करने के लिए वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये सब, हाँ सर, दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब है, ये सब है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट इलाके में होते हैं, कूल इलाके में होते हैं, और शेडी यानी जहां धूप ना पहुंचे उस इलाके में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Okay. Now यस let's talk सर। about in general. What? यस What? सर। Okay. हाँ। Now see, bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. So if I talk about bryophytes in respect to mankind, so it is of very little economic importance. It is having very little economic importance. है ना। और इनका जो यूज अगर देखा जाए, तो जो जंगल में जीव जंतु वहां आसपास होते हैं वही खाते पीते हैं, और क्या करेंगे? बोलो ठीक है? बोलो कोई हाँ सर। दिक्कत? हाँ सर। कोई दिक्कत? द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइटस पैरेनकाइमा। तो बोलोगे अरे ऐसा है क्या? यस, ऐसा ही है। ये प्लांट दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रायोफाइटा है। बोलोगे हाँ दिख रहा है। इस प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है, इस प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है वो बनाते हैं पैरेनकाइमा। कौन बनाते हैं दोस्त? पैरेनकाइमा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, प्लांट के अंदर जब हम कोई प्लांट देखते हैं तो उसके अंदर 90% जो टिश्यू होता है वो पैरेनकाइमा ही होता है। ठीक है? तुम बोलोगे ऐसा है क्या? यस, या तो वो पैरेनकाइमा है या तो पैरेनकाइमा था, बट होता पैरेनकाइमा ही है। तो इनके अंदर जो नॉर्मल सेल्स है ना, वही पानी को कंडक्ट करवाते हैं यहाँ से यहाँ। तुम बोलोगे अच्छा इतना ऊंचा? नहीं, ये उतने बड़े नहीं होते। देख लो पहाड़ों पे जो पत्थर चिपका है, यहाँ पे देख लो कितने छोटे छोटे हैं, कितने छोटे छोटे हैं। दिख रहा है? ये देखो बहुत छोटे हाँ होते हैं, सर। देख लो बहुत छोटे। इसका मतलब पानी को इनको ऊपर भेजने के लिए जाइलम की जरूरत नहीं है, फ्लोएम की जरूरत नहीं है, या उल्टा कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम नहीं है इसीलिए ये हाइट नहीं बढ़ा सकते। कि अगर हाइट बड़ा हो गया तो पानी यार तो जाएगा ही नहीं, मेरे पास तो पाइप है ही नहीं, है ना। पाइप नहीं है ना। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हें बकेट से ही पानी लेके जाना पड़ेगा तो तुम कितने मंजिल का घर बनाओगे? अगर ऊपर बकेट से ही पानी लेके जाना पड़ेगा, जो कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पता है ना। पहले के एक जमाने में मिनट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो देखते थे कभी कोई एक मंजिल दो मंजिल का घर बनाता था? नहीं। कोई लॉजिक ही नहीं नहीं है नहीं। भाई। कोई लॉजिक नहीं था ना बनाने का। एक मंजिल का अपना ठीक है, जमीन पे ही सब कुछ, इसके ऊपर घर बनाने का लोग सोचते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पानी कौन लेके जाएगा भाई? समझ रहे हो ओमकार? बकेट में बार बार पानी कौन लेके जाएगा? हाँ सर। इसीलिए जो इन प्लांट्स को देखो, ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पाइपलाइन नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं, है ना। अब मोटर वोटर का सिस्टम आ गया, लोग घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर बनाते हैं, है ना। 50-50 मंजिल ऊंचाई पानी फेंक देता है मोटर सब। तो क्या कहते हो दोस्तों? रुनाली, मैं हाँ गलत सर। बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। तो याद रखना कि ये इसीलिए छोटे हैं क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है। ये पानी को कैसे पहुंचाते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। बाल्टी बाल्टी उठा के, बकेट बकेट, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमा की मदद से। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस। मॉसेस किसे कहते हैं? जो पत्थरों में चिपके जाते हैं, चिपके रहते हैं छोटे छोटे पौधे लाइक स्ट्रक्चर, उसे मॉस कहते हैं या ब्रायोफाइट कहते हैं। एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज इन द हिल्स। मैंने बताया ना, हिल्स में जहां पे झरने हैं, पानी है ना, नमी है, उसी सब इलाके में पाया जाएगा। बिना पानी के काम नहीं चलेगा इसका। ठीक है, बोलोगे बहुत अच्छी बात। उसके बाद आइए आगे बात करते हैं। Mosses, along with the lichen, are first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance.
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से याद आ रहा है योगेश दादा को कि सर हमने पढ़ा था सेरल स्टेज स्टोन में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे योगेश, बताओगे? क्या सर? जो एक हमने पढ़ा था ना, वाटर में होता था तो हाइड्रोसेरे कहते थे, है ना? याद आ रहा है, पानी में एक सेरे पढ़े थे। हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं कि स्टोन पे हो रहा है, पत्थरों पे हो रहा है, तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे योगेश दादा? याद नहीं आ रहा सर। वाह, मतलब कंफ्यूजन है जरा। ठीक है, कोई बात नहीं। जेरार्क कहाँ के लिए था? जेरार्क कहाँ के लिए था योगेश? यही था ना सर। जेरार्क यहीं के लिए था? सच में याद आ गया? ये तो ड्राई के लिए था, कंफ्यूजन हो ड्राई रहा है एरिया। सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। बहुत दिन हो गए ना रिवाइज में, वही इस वजह से। कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, है ना? हाँ सर। रिवाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, चलता है इतना इतना। कोई बात- हाँ, एक मिनट। उसको कहते क्या थे? एक तो था जेरार्क, एक तो था हाइड्रार्क, एक तो था, सॉरी, हाइड्रोसेरे। उसके बाद कौन सा था? जो रॉक्स पे होते थे, देख के मुझे बताना। जहां हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? क्रस्टोज लाइकेन से, याद आ रहा है? क्रस्टोज लाइकेन, फिर आता था हाँ सर। फॉलियोज लाइकेन, है ना? मैंने बताया नहीं था इसके बारे में, ऐसा होता है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये सेरल स्टेज तुम लोग पढ़ोगे इकोलॉजी में, यानी इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है कैसे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने सुना है कि मिट्टी बनता है पत्थरों से, बोलोगे यस, उसमें इसका भी रोल होता है। लाइकेन क्या होता है अमरुनाली? व्हाट आर लाइकेन्स? लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना? किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी प्लस फंजाई, है ना? एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन और मॉसेस जो है ना, पहाड़ों पे पाए जाते हैं, पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों में पाए जाते हैं, जहाँ मॉइस्चर होता है, फ्रेश वातावरण होता है। तुम बोलोगे ठीक है ना? आओ। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, वही है सक्सेशन। ठीक है, वहां पे वो तोड़ते हैं, मिट्टी बनाते हैं, उसी के ऊपर ग्रो करता है प्लांट्स, है ना? हायर प्लांट्स आता है। कभी सोचो पहाड़ों पे कभी बड़े बड़े पेड़ कैसे हो जाते हैं? इसी सब की वजह से, इसी सब की वजह से, इन्हीं दोनों की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां पे सक्सेशन होता है, इस वजह से। नाउ आगे बढ़िए। सिंस mosses from dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. तुम मुझे बताओ, ये मिट्टी है, मिट्टी पे एकदम चिपका हुआ बैठा है छोटा छोटा प्लांट, जिसको हम मॉस कह रहे हैं। तो अगर बारिश बहुत तेज होगा तो ये टॉप सॉइल को बचाएगा ना इरोड होने से? बोलो बच्चों, ये तो बचा ही लेगा। हाँ सर। बोलोगे हाँ, हाँ। बिल्कुल बचाएगा। तो ये बचाता है सॉइल इरोजन से, बोलोगे ठीक है। यही तो है, देखो ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर दिख रहा है सबको? क्या सभी लोग देख सकते हो इस पत्थर के ऊपर ग्रीन 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 ग्रीन? ये क्या है? ब्रायोफाइटा ही तो है, देख रहे हो कितना छोटा है? अरे यार, किसी को दिख क्यों नहीं रहा? दिख मधुरिमा, तो रहा आर है यू एबल सर। टू सी? हाँ सर। मैंने बोल दिया तुम्हारा घर का नाम, बोनो बोनो। ये देखो छोटा छोटा। हम्म, आओ कुछ सवालात के जवाब दे दो। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, आंसर दो पहला। कोई जवाब नहीं दे रहे हो, मैंने देख लिया। अच्छा, आंसर तो यहाँ पे लिखा ही है भाई, सर पहले इसको तो क्या छुपाना भी तो पड़ता जवाब है ना। देंगे सर? भाई तो पहले छुपाना भी तो पड़ता है, ओमकार जैसे लोग हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स आर स्कियोफाइट्स या सियोफाइट्स, जो भी कहो, स्कियोफाइट्स या सियोफाइट्स। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट इलाके में ही पाए जाते हैं। ठीक हम्म, है। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट पैरेन्काइमा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ब्रायोफाइटा? फर्न नहीं होते हैं, फर्न नहीं होते, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ये आते हैं लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, फोर्थ। पांचवा का जवाब दो तो भैया, ओमकार। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट लैंड प्लांट्स? ओमो, ब्रायोफाइट्स। वेरी गुड। सर हाँ, फर्स्ट वाला। लिथोसेरे, वेरी गुड वेरी गुड, मैं भी भूल गया था। ब्रायोफाइट्स एकदम सही है, लिथोसेरे। चलो, इसका मतलब तुम्हारा भी दिमाग काम कर रहा है ना? ये अभी जो नोट्स दोस्तों यहाँ, देखिए ना। हाँ नहीं एकदम सही है। दोस्तों ये जो चीजें दी गई है ना, इसको मैं इसमें नहीं लेकिन अपने स्टाइल से समझाना चाहूंगा। क्या मैं समझा दूं अपने स्टाइल से दोस्तों? इसको मैं हटा दूंगा, और उसके बाद हाँ सीधा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। आओ स्टार्ट करते हैं कथा। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसको एक बार समझ लो, फिर अपना पढ़ते रहना, है ना, प्रेम से पढ़ना। तो कुछ चीजें मैं पहले ही बता देता हूं कि क्या होता है। ध्यान से सुन लो, एकदम प्रेम से और ध्यान से सुन लो। फाइटा या फाइटिक वर्ड, फाइटा या फाइटिक वर्ड लग गया, इसका मतलब ये प्लांट के बॉडी के लिए कर रहा है बात। किसके लिए बात किया जा रहा है? प्लांट बॉडी। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई नहीं सर। दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गैमीट वर्ड लग जाए किसी के आगे या किसी में, तो समझ जाना उसका क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, यानी ऐसा क्रोमोसोम होगा जो पेयर नहीं किया जा सकता। तुम बोलोगे ठीक। और अगर किसी में स्पोरो वर्ड लग गया, तो समझ जाना उसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होगा। इतना याद रख सकते हो? बोल दो, ब्रेन है, इतना कर सकते हो? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आइए हाँ सर। कुछ और अंदर की बात बता दूं क्या? इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। तुम बोलोगे लेकिन एल्गी के तो यूनिसेलुलर थे। अरे एल्गी के थे ना, ये तो ब्रायोफाइटा चल रहा है। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड भी होते हैं। जैसे काड़ा के थे, सेम वैसा। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। एक दो और चीजें सुन लो। इसके जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, इसका मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? जो वहां एल्गी के लिए कह रहे थे, सेम यहाँ पे कहेंगे। क्या कहते थे? एंथीरिडियम। ऐसा ही कुछ फंजाई में भी कहते थे। तुम बोलोगे हाँ, वहां पर भी कहते थे। तो मेल सेक्स ऑर्गन हो गया एंथीरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो जाता है? अरे बोल लो भाई, ऊगोनियम। क्या होता है? ऊगोनियम। ओगोनियम। सभी लोग हाँ ना बोलते जाओ भाई, है ना? ठीक है। नहीं, ऊगोनियम नहीं, आर्कीगोनियम कहते हैं, सॉरी, ये ब्रायोफाइटा है ना। एल्गी में ऊगोनियम कहते थे, सॉरी गलती हो गया। एल्गी में आर्कीगोनियम कहते हैं, सॉरी ऊगोनियम कहते थे, आर्कीगोनियम। और ये आर्कीगोनियम चलेगा अभी जिम्नोस्पर्म तक, चलते जाओ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक इतना बात याद रख लोगे भाई? इतना बात याद रख लोगे? ठीक, ये सब याद रख लोगे ना? कोई हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहा। इसके बाद एक और चीज सुन लो। हाँ इनका जो सर। मेन प्लांट बॉडी होता है ना, जो मैं साइकिल पढ़ाने वाला हूं उससे पहले ये जानना जरूरी है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना दोस्तों, वो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। तुम बोलोगे इसका मतलब जैसे अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें, तो ह्यूमन क्या होता है दोस्त? डिप्लॉयड होते हैं ना। तो इनका बॉडी डिप्लॉयड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। बोलो, याद रखोगे इस चीज को? अरे याद रखोगे? अगर यस याद रखोगे सर। तो अभी के हाँ अभी सर। मैं कथा स्टार्ट कर दूंगा। मैं कथा अभी तुरंत स्टार्ट करूंगा। करूं करूं? हाँ सर। ओके। तुम कुछ बोलती नहीं हो, मैंने देख लिया। किससे बोल रहे हो सर? 3 3 लड़कियां है क्लास में। तीन दो लड़कियां? ही है सर। एक तो, अरे तो तुम ही को तो काउंट 3 है किया जा रहा ना। है। एक ओमकार, एक मधुरिमा, और एक मृणाली, तीन लड़की। हम्म। हाँ ये तो दो है। ही है सर। ममता और तीन है, तुम भी हो। ये तो देखो, मधुरिमा और मृणाली। और तुम इधर ध्यान से सुनो। गैमीटोफाइट का अर्थ क्या हुआ? फाइट मतलब बॉडी, गैमीट मतलब ऐसा बॉडी जिसके अंदर क्रोमोसोम कैसा है? एन। यानी ये कैसा बॉडी है? पेरेंट है दोस्त। ये क्या है? पेरेंट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर, नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं पेरेंट को हटा देता हूं, सीधा मैं गैमीटोफाइट लिखूंगा।
कोई तकलीफ किसी को? नहीं। अब नहीं। ध्यान से सुनो, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, मैं अलग अलग पेरेंट्स, देखो एक होता है पेरेंट्स P1, एक होता है पेरेंट्स P2, तो इसके अलग अलग के भी जा सकते हैं और एक के भी जा सकते हैं, यानी P1 का P1 पे ही चला जाए। समझ रहे हो गैमेट्स? अरे समझ रहे हो क्या? गैमेट्स नहीं जा सकता, हाँ इसका सर। गैमेट इस पे, इसका गैमेट इसी पे। तो मान लेना दोनों को मैं एक ही साथ दिखा देता हूँ, है ना, दिक्कत वाली बात मत लेना। तो एक सेक्स ऑर्गन मैं दिखा रहा हूँ एंथीरिडिया। क्या मैं दिखा रहा हूँ? एंथीरिडिया। एंथीरिडिया मतलब मेल, एंथीरिडिया मतलब मेल, ऐसे ही दिखाते हैं साइन। और आर्किगोनियम मतलब क्या होता है दोस्त? फीमेल। यस। क्या बात है, तुम भी पढ़ रही हो क्या? लग तो नहीं रहा था। तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब जब मैं फंजाई का चैप्टर पढ़ा रहा था, उस वक्त मुझे याद है मैंने बताया था कि जीवन में हमेशा याद रखना क्या, कि जो गैमिट्स होते हैं दोस्तों, गैमिट्स जो रिप्रोड्यूस होने वाले हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, जुड़ने वाले हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। मैंने बताया था या नहीं बताया था? हाँ या ना बोल दो। बताया था मैंने सर। बोला था कि भूल जाओ उनके पेरेंट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। क्या योगेश दादा, मैंने बताया था ना। तो ये याद हमें अगर है तो हम इसमें खेलेंगे। तो क्या हुआ, एंथरीडिया भी अपना गैमीट्स बनाया, यहाँ पे मेल गैमीट बना। इस मेल गैमीट का क्या नाम होगा? एंथेरोजॉइड्स। क्या नाम हो जाएगा दोस्त? इस मेल गैमीट का नाम होगा एंथेरोजॉइड्स। तुम बोलोगे ठीक। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी बोलो ओमकार। अभी अभी बताया भाई, अभी बताया, हैप्लॉइड होगा, ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, है ना, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। एंथेरोजॉइड। और जो फीमेल में गैमिट्स बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एग। क्या कहते हैं? एग। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। बताइए कोई तकलीफ? अरे मृणाली बोल तो दो। नो नहीं सर। ओके। तुम्हारा भी नाम मृणाली है क्या, बेयर आंटी? नहीं। ओके। पीपल लव्स टू कॉल यू बेयर, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? नहीं सर, सिर्फ आप। हाँ, तो क्या हम पीपल नहीं है, मतलब क्या, क्या था ये? हाँ, आपने पीपल्स कहा था। पीपल पीपल। ऐक ना, पीपल्स ऐसे पीपल्स पीपल पहले से म्हणतच नाहीत. प्लूरल होता है। आओ देख लो इधर दोस्तों। क्या सर? अब ये देखो ना दोनों सर, आपस उसका में, ग्रामर अरे ग्रामर ये हो सुनो गया तो, उसका, देखो. चंपू इधर सुनो। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे गैमेट्स, तो जाइगोट नाम का कोई चीज बनेगा कि नहीं बनेगा? और बनेगा तो मुझे ये बताओ, इसका एन क्रोमोसोम मिलके कितना बना देगा? 2n। 2n क्रोमोसोम। बोलोगे एक मिनट, ये जो बच्चा बना है सर, जाइगोट जो बच्चा बना है, ये बच्चा अपने बाप के जैसा है ही नहीं, माता पिता, क्योंकि माता पिता के पास तो n क्रोमोसोम था, इसके पास 2n हो गया। ये तो गलत हो गया ना इनके साथ। क्या कहते हो? गलत तो हुआ है, गलत तो हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो इस गलत को अभी ठीक किया जाएगा। ये जाइगोट थोड़ा फर्दर क्या होता है, ग्रो करता है साइज में, है ना, साइज में और थोड़ा सा नंबर में ग्रो कर जाता है। तो साइज में और नंबर में ग्रो करने के लिए कौन सा डिवीजन करेगा? तुम बोलोगे सर माइटोसिस करवा दो आप तो, है ना। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, माइटोसिस करवाते हैं। माइटोसिस डिवीजन पढ़ चुके हो, इसलिए उछल कूद मत मचाना। तो ये बनाता है दोस्त इम्ब्रियो। क्या बनाता है? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का प्लॉइडी क्या होगा? 2n ही होगा, और क्या होगा? 2n था, 2n ही है। साइज बढ़ गया है, नंबर बढ़ गया सेल का। भाई प्लांट क्या होता है, ये क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ही है ना। तुम बोलोगे हाँ, तो जाइगोट भी क्या हो जाएगा? एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से ये भी मल्टी सेलुलर बन गया। तुम बोलोगे ठीक। अब ये थोड़ा और आगे जाएगा, चले आगे। तुम बोलोगे हाँ चलो आगे। अब ये एम्ब्रियो थोड़ा और ग्रो करेगा, ये एम्ब्रियो क्या करेगा, थोड़ा और ग्रो करेगा, और ये एक छोटा सा बॉडी बना देगा। तुम बोलोगे अच्छा हाँ, उस बॉडी को बोलेंगे स्पोरोफाइट। मैं अभी बताऊंगा फोटो बनाकर भी सबका, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा? 2n ही होगा भाई। जब तक मियोसिस नहीं होता 2n ही होगा प्लॉइडी, क्रोमोसोम डबल ही रहेगा अभी तो। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। अब स्पोरोफाइट के ऊपर ध्यान से सुनिए, स्पोरोफाइट के ऊपर या उसके अंदर बनते हैं कुछ खास तरह के सेल, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पोर मदर सेल। मैं लिख दूं क्या पूरा नाम? हाँ सर.
मधुरिमा के तो ऊपर से जा रहा, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, वो पछता रही नहीं होगी कि यार। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? स्पोर मदर सेल। बताइए कोई दिक्कत? अब इस स्पोर मदर सेल के ऊपर योगेश दादा सुन लो, इस स्पोर मदर सेल के ऊपर स्पोर बनता है। तुम बोलोगे ओ अच्छा, हाँ यस। अब क्या बनता है दोस्तों यहाँ पे? स्पोर बनता है। बना दें मृणाली, स्पोर बना दे क्या? हाँ सर। चलो तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मैं स्पोर बना देता हूं। तो यहाँ पे बन गया स्पोर्स। एक चीज गौर कियो, मैं ब्लू और ब्लैक से क्यों लिख रहा हूं? जहां जहां ब्लैक है वहां वहां क्रोमोसोम नंबर n है, जहां जहां ब्लू है वहां वहां क्रोमोसोम नंबर 2n है। दिख रहा है क्या? बोलोगे हाँ। अब ये स्पोर हाँ सर। धरती पे गिरेगा, ध्यान से सुनिए। अब ये स्पोर धरती पे गिरेगा और ग्रो करेगा। ग्रो करने का भी दो तरीका। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ग्रो करने का भी दो तरीका। एक तरीका क्या है? गिरेगा और सीधा जर्मिनेट करेगा। मैं इसको कुछ यूं लिखना चाहूंगा, टाइम भी तो नहीं रहा अपने पास। जर्मिनेशन। ये क्या करेगा? गिरेगा, ऐसे तो पहले से गिरा हुआ है। ये गिरेगा और सीधा क्या बना देगा? पेरेंट। क्या बना देगा? फिर से अपना गैमिटोफाइट यानी नॉर्मल बॉडी बना देगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं क्या सर। जमीन पे गिरते ही? नहीं लेकिन सर। कुछ कुछ इतने अड़ियल होते हैं कि ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा। ये गिरने के बाद क्या बनाएगा? एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगा। तुम बोलोगे अच्छा यस, ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस फिलामेंट को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा। बताइए कोई तकलीफ? ये प्रोटोनेमा एक नहीं सर। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सुनते जाना। अब ये जो प्रोटोनेमा है ना, ये प्रोटोनेमा के अंदर बर्ड्स बनते हैं। तुम बोलोगे अच्छा यस, इसके अंदर क्या बनता है? प्रोटोनेमा के अंदर बर्ड। इस तरह को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। ये बन गया बर्ड्स। तुम बोलोगे ठीक। अब ये बर्ड्स क्या करता है? ग्रो करता है फिर से गैमिटोफाइट में। तुम बोलोगे ओ माय गुडनेस, ये तो काफी लंबा चौड़ा घुमा दिया। प्लॉइडी एन ही है, प्लॉइडी एन ही है। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें बता दूं ये नहीं। प्रोसेस कहां पे देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा मॉसेज में। मॉसेज में ये इनडायरेक्ट वाला प्रोसेस चलता है, जबकि ये डायरेक्ट वाला प्रोसेस किस में चलता है? लीवर वॉट्स में। किस में चलता है? लीवर वॉट्स। दूसरा ले सकते हो हॉर्न वॉट्स, हॉर्न वॉट्स में। अब इसका एक बार फील दिलवा दे क्या दोस्तों? जल्दी से बोलो तो फील दिलवाते हैं, फिर यहाँ पे कूद के आएंगे। दिलवाएं, फील दिलवाएं। आओ, मान लो, जल्दी से देखना, मान लो ये दो प्लांट है, एक ये और ये एक। क्रोमोसोम नंबर कितना है इसमें? एन है। इसमें भी कितना है? एन। ठीक है। इसके अंदर एक सेक्स ऑर्गन है, यहां भी एक सेक्स ऑर्गन है। तो यहां से कौन आया? एंथेरोजॉइड। मान लो एंथेरोजॉइड ऐसा मैंने बना दिया, ध्यान से। ये एंथेरोजॉइड आया पानी के अंदर। कहां पे आया है? पानी के अंदर। और यहां से कौन आया है? एग। एग, मैं पहले बता दूं, एग मोटाइल नहीं होता है। एग मोटाइल नहीं होता है, जबकि एंथेरोजॉइड मोटाइल होता है। इसके अंदर दो फ्लैजिला होता है, ये देखो दो फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, जनरली कॉमा शेप का होता है। मैंने काफी वल्गर बना दिया, तो ठीक है, मैं थोड़ा उसको ऐसे बना देता हूं। दो फ्लैजिला दिखा दो, है ना, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। और ये जो मूव करता है ना दोस्तों, ये जो इधर से उधर मूव करता है, इस मूवमेंट को कहते हैं ज्वाइडोगैमी। क्या कहते हैं? ज्वाइडोगैमी। और ये पानी के अंदर मूव करते 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 इसके पास आ गया, ध्यान से सुनते जाना। इसके पास भी एन क्रोमोसोम, इसके पास भी एन क्रोमोसोम। अब ये दोनों आपस में आया, मिल गया, ये बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया? जाइगोट। ये 2n। अब इस 2n के ऊपर एक स्पोर, स्पोरिंग बॉडी बनता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी जाइगोट है। ये ग्रो करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है। और अब बन गया ये इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, स्पोर मदर सेल। और इस पे छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो करने लगते हैं। देखो, इसके अंदर स्पोर ग्रो करने लगे यहां तक। तुम बोलोगे सर यहाँ भी प्लांट है, यहाँ भी प्लांट है, और यहाँ भी प्लांट जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, छोटा सा दिखता है। इसे कहते हैं स्पोर, स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनते जाना। इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, इसे कहते हैं गैमिटोफाइट।
कुछ कुछ प्लांट में ये स्पोरोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है पता है? इसी इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसी गैमिटोफाइट के ऊपर। यहाँ तो मैंने जमीन पे दिखाया। कभी कभी ये जो गैमिट है ना, फीमेल का गैमिट, ये तो प्लांट से ही अटैच्ड होता है, ये घूम के जाता है प्लांट पे और यहीं पे बन जाता है कौन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो स्पोर्स है ना दोस्त, ये स्पोर्स ये बाहर आते हैं बर्स्ट होके, और ये ग्रो करके बना देते हैं क्या, पूरा का पूरा बॉडी। ये स्पोर बनते कैसे होंगे? मियोसिस के थ्रू। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में ये स्पोर बर्स्ट होने के बाद भी डायरेक्ट नहीं बनते। क्या बनाता है वो? ऐसे लंबा सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसमें? प्रोटोनेमा। इस प्रोटोनेमा में भी दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे बर्ड्स। फिर ये वहां से टूटता है और फिर नया नया इंडिविजुअल बना देता है। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। और ये स्पोरोफाइट जो है ना, देखो ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये प्लांट के मेन बॉडी पर भी ग्रो कर जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि गैमिटोफाइट के ऊपर कौन बैठ जाएगा दोस्त? कौन आएगा गैमिटोफाइट के ऊपर? स्पोरोफाइट। कौन आएगा? स्पोरोफाइट। ये आता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में तो आएगा। तो आओ फिर से देखो, ये मेन प्लांट बॉडी है गैमिटोफाइट, यानी मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी के फीमेल सेक्स ऑर्गन में बना है फीमेल गैमिट एग, और मेल में बना है एंथेरोजॉइड। ये घूमते घूमते मान लो फीमेल वाले साइड पे ही चला गया, यानी पेड़ के ऊपर ही चला गया इसके पास, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर से सुनो, ये सारा प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूँ पेड़ के ऊपर ही। पेड़ मतलब छोटा सा पौधा है ना, वो तो बहुत छोटा होता है, पत्थर के ऊपर देखे थे ना चिपका हुआ। अब वहीं पे बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल बनाया और कहला गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर ग्रो करेगा, कहलाएगा स्पोरोफाइट। यानी अब पेड़ के ऊपर यानी गैमिटोफाइट के ऊपर कौन आ गया है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर बना है स्पोर मदर सेल, जो बना दिया स्पोर। और स्पोर क्या करता है? बर्स्ट होता है, बाहर आता है, और फिर अलग अलग गैमिटोफाइट यानी अलग अलग प्लांट बना दिया। किसमें? लीवर वॉट्स में और हॉर्न वॉट्स में। लेकिन कुछ कुछ में ये आता है जमीन पे ग्रो तो करता है, लेकिन गैमिटोफाइट ना बना के एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटोनेमा, उसमें फिर बर्ड आता है, फिर वो जर्मिनेट करता है, फिर बनाता है गैमिटोफाइट। याद क्या रखना है कि ये एंथेरोजॉइड्स मोटाइल होते हैं और ये उछलते कूदते आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज़्वाइडोगैमी। क्या कहते हैं दोस्त? ज़्वाइडोगैमी। मूवमेंट, इसके मूवमेंट को कहते हैं, है ना। ये कैसे होता है? फ्लैजिलेटेड, बाई फ्लैजिलेटेड। बोलो कोई दिक्कत? बाई फ्लैजिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तुम बोलोगे हाँ ये तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। अब जहां जहां मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ध्यान से सुनो, जो जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है इसका मतलब बाउंड्री एक ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कुछ। जो भी मैंने ऊपर में ब्लैक कलर से लिखा है, इन सब को हम लोग कहते हैं गैमिटोफाइटिक जनरेशन। क्या कहते हैं दोस्त? इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गैमिटोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि ये सब हैप्लॉइड हैं। क्या है दोस्तों? हैप्लॉइड। गैमिटोफाइटिक हैप्लॉइड। जनरेशन। जबकि इनको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक फाइटिक जनरेशन। जनरेशन। मैं तुम्हें बता दूं, ये जो साइकिल है ना, चाहे ब्रायोफाइटा का हो, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, सबका साइकिल पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पढ़ लो और एक दो एग्जाम्पल पढ़ लो, तो तुम गारंटी से सवाल का जवाब दे दोगे जितना भी पूछा जाएगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। नहीं। कोई दिक्कत है क्या? होना तो नहीं चाहिए दिक्कत, है ना। नहीं। ये काफी इजी था। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम्म, या तो लिख लें। मैंने पेज सेव कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी के बारे में, इसके साइकिल को और इलेबोरेट करेंगे, देखेंगे कहीं कुछ छूटा बड़ा तो नहीं है, और फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।